कनेक्टिविटी होगी। मुझे विश्वास है कि इस परियोजना से कृष्णराज सागर, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर जैसे विरासत स्थलों पर पहुंचना आसान होगा, जिससे टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी। और इसमें हम कर्नाटक में 23 रोड साइड एमिनिटीज़ भी बना रहे हैं। और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने बीच में जो लकड़ी के टॉयज़ थे, मैं जब एमएसएमई मंत्री था उसको प्रमोट करने के लिए विशेष मार्गदर्शन दिया था। उसी प्रकार इस रोड साइड एमिनिटीज़ में हेलीपोर्ट होगा, ड्रोन पोर्ट होगा, गैस स्टेशंस, पेट्रोल स्टेशंस होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, पार्किंग प्लेसेस होगी, वॉशरूम होगी। उसके साथ साथ जो कर्नाटक का हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट्स है, सिल्क है, उसके साथ उड़न में कर्विंग, उड़न के जो अलग अलग फर्नीचर है, हनी है, यहाँ का चंदन का सोप है, इनके लिए भी विशेष रूप से स्टॉल के लिए हमने प्रायोरिटी देकर उनको भी विशेष रूप से इसको हम देंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज दूसरा जो महत्वपूर्ण रोड का फाउंडेशन जो 4,500 करोड़ रुपए का है, जिसकी लेंथ 93 किलोमीटर है, वो बेंगलोर से मैंगलोर तक पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए अल्टरनेटिव मार्ग है। इट विल गिव ए बिग बूस्ट टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दिस रीजन, क्योंकि मैंगलोर पोर्ट में जो तकलीफ है वहाँ घाट में, उसके कारण बहुत सा ट्रैफिक चेन्नई में टुटीकोरिन में जाता है। ये रोड बनने के कारण निश्चित रूप से उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी इस रीजन में और बढ़ेगी। मेरा विश्वास है कि एलावाला, बिलकेरी, हंसूर इस ज़िले के ट्रैफिक प्रॉब्लम भी इससे छूटेंगे और जो 5 घंटे के समय लगता था वो 2 घंटे तक आएगा, जिसके कारण ये भी रोड बहुत महत्वपूर्ण है। कूर्ग जो है इज़ रेटेड एज वन ऑफ द टॉप हिल स्टेशन डेस्टिनेशन इन इंडिया, तो कुर्ग जाने के लिए भी इससे बहुत बड़ी आसानी होगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रधानमंत्री जी ने हमको दी है और उसी के कारण गति शक्ति योजना भी बनी है, जहां पोर्ट से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी हम बना रहे हैं। बेंगलोर में कर्नाटक की सरकार से उसका भी निर्माण हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे है, ये विशेष रूप से दिल्ली से, नॉर्थ से, पंजाब, हरियाणा, वहाँ से जोड़कर सूरत तक आने के बाद मुंबई और पूना जाने की अब ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने गुलबर्गा में इस हाईवे के 2 पोर्शन का भूमि पूजन किया और काम शुरू हो गया है। ये बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कारगिल से लेकर लद्दाख, लेह से लेकर कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, कोचीन तक जोड़ने वाला महामार्ग बनेगा और जो निश्चित रूप से करीब 20,000 करोड़ का है। और मेरा विश्वास है कि 50% उसका वर्क कंप्लीट हुआ है और हम इसी साल दिसंबर में ये चेन्नई बेंगलोर सूरत एक्सप्रेस हाईवे का काम हम पूरा करेंगे। बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे का काम अगले मार्च तक पूरा होगा और चेन्नई सूरत एक्सप्रेस हाईवे जो है उसका काम निश्चित रूप से दिसंबर तक पूरा होगा। मुझे बंगलोर के रिंग रोड का भी काम हम आने वाले मार्च के पहले नए साल में वो भी काम पूरा करेंगे, जिससे बंगलोर में ट्रैफिक जाम से काफ़ी बड़े प्रमाण पे मुक्ति मिलेगी। हमारी विभाग की ओर से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम करीब 2 लाख करोड़ रुपए के काम कर्नाटक में कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में 2024 तक करीब 3 लाख करोड़ तक के काम मंजूर है, जो काम हम करने जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है। इट इज़ ए ग्रेट प्लेजर एंड प्राइड फॉर मी दैट टुडे इन द हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका this is one of the historical place which is in the world known historical place Mysore and connected to the IT capital of the world Bangalore. It is really a great event and it is a great opportunity for all of us to execute this work. मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में इस हाईवे का उद्घाटन किया है। दिसंबर में निश्चित रूप से चेन्नई बेंगलोर हाईवे के भी उद्घाटन उनके हाथ से हम करेंगे और निश्चित रूप से रिंग रोड का भी निर्माण मार्च तक अगले साल पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार कर्नाटक की जनता को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।